आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव ने जम्मू से झंडी दिखाकर दिया रवाना। का दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की के नए दौर में दाखिल। वादी में वंदे भारत ट्रेन की आमद पर लोगों ने की खुशी जाहिर, तवारीखी इकदाम से किया ताबीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात का कारोबार करने वालों को समाज, इंसानियत और नौजवानों का दुश्मन दिया करार। डोडा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में की शिरकत। और जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास मुनक्कद। कई अहम तरक्याती इक़दाम पर हुआ तबादले ख्याल। अब देखते हैं खबरों की तफसील। रेलवे के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से तवसी शुदा श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अब तक श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाया करती थी, लेकिन अब यह बराह रास्त जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चला करेगी। तवसी शुदा रूट पर बाज़ाबिता खिदमात 2 मई से शुरू हो जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन की तवसी के साथ ही मुसाफिर अब 5 घंटे से भी कम वक्त में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफ़र कर सकेंगे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए अश्वनी वैष्णव ने कहा कि दफ़ा 370 मनसूख किए जाने के बाद से खत्ते में लगातार तरक्की हो रही है। आगे बड़ा फोकस रहेगा, वो फोकस रहेगा जम्मू श्रीनगर लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाना, और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे आने वाले वर्षों में। जैसे काजीगुंड से बारामूला या काजीगुंड से बड़गांव, इसको डबलिंग करना। जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट बनाना, जिससे कि ज़्यादा ट्रेन्स इस रूट में जा सके। जैसे रियल टाइम सेंसर बेस्ड और कैमरा बेस्ड सिक्योरिटी के सिस्टम्स लेके आना। जैसे कुछ ऐसे पाथ हैं जहां पर अगर एक क्रॉसिंग स्टेशन बन जाए एक्स्ट्रा टनल बना के, तो उसमें कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। इन सब चीज़ों पे लगातार एक फोकस के साथ ध्यान दिया जा रहा है, जिसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर को आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज के दिन का लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जम्मू तक तवसी न सिर्फ राबते में बेहतरी लाएगी, बल्कि यह खत्ते की तरक्की में एक बदलाव का भी आगाज़ करेगी। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये रेल इतना मशहूर होगा, इतना पॉपुलर होगा कि हमें सिफारिश करनी पड़ेगी इस रेल के ज़रिए एक सीट हासिल करने की। लेकिन ये इस रेल की और इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी है, जिसकी बदौलत आज शुक्र है कि 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिन में 2 ट्रेन में 1400 लोग, मतलब 2800 लोग जो है वो इस ट्रेन के जरिए श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर सफर कर पाएंगे। इस मौके पर मेंबरान पार्लियामेंट सत्यपाल शर्मा, जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खटाना के अलावा कई मेंबरान असम्बली और मुतअद्दिद आला अहदेदारान भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत रेलगाड़ी रवाना होने के बाद यह ट्रेन सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच जनूबी कश्मीर पहुंच गई। इस ट्रेन की आमद पर वहां मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जनूबी कश्मीर के लोग इस तारीखी लम्हे का मुशाहिदा करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद रहे।
DD न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने खुशी और फख्र का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान अब बराह रास्त रेलगाड़ी शुरू करने से वादी के अवाम का देरीन ख्वाब पूरा हुआ है। जो वंदे भारत ट्रेन आई है इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, इंशाल्लाह हम इसका वेलकम करते हैं और साउथ कश्मीर को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये जो साउथ कश्मीर है ये हार्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, हमें इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का ड्रीम जो है वो पूरा किया है, क्योंकि कश्मीर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कश्मीर, अब जो आसानिश है वो यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि ट्रेन की अगर हम बात करेंगे खासकर साउथ कश्मीर में हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बाद में वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंच गई। यहाँ भी लोगों ने इसका खैर मकदम किया और इसे एक तवारीखी लम्हा करार दिया। मकामी लोगों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जताई कि इस बराह रास्त ट्रेन की बदौलत तिजारत, ट्रैवल और तमदनी तबादलों के लिए नए मौके खुल जाएंगे, जिससे खत्े का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ यकजहती मजीद बढ़ेगी। ये वंदे भारत, इसका कश्मीर आना एक उपलब्धि है, एक कामयाबी है और एक ऐसी इनिशिएशन है जो कभी भी इस परंपरा का ख्वाब जो हो रहा है वो पूरा हो रहा है आज के इस दौर में, इस हुकूमत में, और इसका हम खुशामदीद करते हैं यहाँ पे श्रीनगर में। इस ट्रेन के आने से आपका टूरिस्ट भी बढ़ेगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा। जो चीजें आपकी यहाँ पर पड़ी रह जाती थी, यानी कि जो पहुंच नहीं पाती थी, समय तक जा नहीं पाती थी, वो भी जाएंगी। मुझे लगता है व्यापार, टूरिस्ट दोनों को ही इसमें फायदा हो। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जम्मू तक तोसी दिए जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सफरी वक्त में बचत होगी और सियाहत को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ताहम अनंतनाग रेलवे स्टेशन को शेड्यूल्ड स्टॉप में शामिल किए जाने की रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव से इस्तदा की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की मुहिम को जारी रखते हुए आज डोडा में इसी तरह की मुहिम की क़यादत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मनशियात की बिद्दत के खिलाफ अवामी तहरीक से लोगों के अज़्म व इत्तेहाद की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत का खात्मा उसी सूरत में मुमकिन है जब लोग एक साथ इकट्ठा होकर यकज़बान हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मनशियात की स्मगलिंग दहशतगर्दी से कम नहीं और इसमें जो भी मुलविस पाए जाएंगे उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी। मनशियात फरोशों को समाज, इंसानियत और नौजवानों का दुश्मन करार देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि मनशियात फरोशों के साथ उसी तरह से निपटा जाएगा जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ निपटा जाता है। 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान की कामयाबी को पुर चैलेंज बताते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 100 में से अब 80 दिन बाकी रह गए हैं और इसमें से हर एक दिन अब अहम है। उन्होंने इस मौके पर जानकारी दी कि महज 20 दिनों में अवामी ताउन से तकरीबन 350 FIR दर्ज किए गए हैं, जबकि 440 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने आज अवंतीपोरा में नशा मुक्त अभियान के तहत एक मेगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली के अख्तिताम पर समाज से मनशियात के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिश करने का हलफ भी लिया गया। 3 मई को श्रीनगर में एक बड़ी नशा मुक्त भारत अभियान रैली निकाले जाने के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 मई को रेजिडेंसी रोड से TRC क्रॉसिंग तक ट्रैफिक की नकल हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने लोगों से इस्तदा की है कि वो मज़कूरा रूटों पर सुबह 7 बजे से दिन के 1 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ताहम एमरजेंसी खिदमात को असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस रोज़ नीट इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी सेंटर तक जाने के लिए वैलिड शिनाख्ती कार्ड साथ रखने होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आज जम्मू में काबीना का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े कई तरक्याती इक़दाम का जायज़ा और गवर्नेंस की तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। ये इजलास जम्मू से दरबार श्रीनगर मुंतकिल होने से कबल मुनक़द किया गया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद राना, जावेद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। मेंबर असेंबली बारामूला जावेद हसन बेग ने आज काचवा बारामूला के 8 अलग अलग मकामात पर कई एक तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। इन मनसूबों में सड़कों और स्कूली इमारत की तामीर और अपग्रेडेशन शामिल हैं।
इस मौके पर जावेद हसन बेग ने लोगों को यकीन दिलाया कि इन मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि काचवा इलाके में एक कॉलेज की तामीर के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर मकामी लोगों ने मौसूफ के साथ बातचीत के दौरान उनका शुक्रिया अदा किया। हार्टिकल्चर महकमे की जानब से सडूरा अनंतनाग में एक जानकारी कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें किसानों को बागवानी के जदीद साइंसी तरीकों से आगाह किया गया। इस मौके पर मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी, जो मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले किसानों में अथॉरिटी लेटर्स तकसीम किए। उन्होंने इस सेक्टर में बेहतरी उनकी अवलीन तरजीह बताते हुए यकीन दिलाया कि वो इस समत में तनदेही से काम करेंगे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आज 15 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड की गई सहूलियात आवाम के नाम वक्फ की। इस मौके पर प्रोफेसर गनाई ने इसे एडवांस पेशेंट केयर की जानब एक संग मील से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इन जदीद सहूलियात से अमराज की तशखीस और इलाज पर नुमाया और मुस्बत असरात मुरतब होंगे। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा कि तलबा व तालिबात की सुबह की दुआ उनकी ज़िंदगी को दुरुस्त समझ देने और आला अखलाक की अक़दार पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने ये बात आज अल सुब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में मॉर्निंग असेंबली में शिरकत के दौरान तलबा से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ दुआ में शिरकत की और तालीमी व तदरीसी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। बाद अज़ान नाज़िम तालीम ने इदारे के सरबराह फयाज़ अहमद मलिक के हमरा स्कूल अहाते में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। इस मौके पर उनके हमरा मीडिया एडवाइज़र फयाज़ अहमद फयाज़ भी मौजूद थे। आज बुलंदपया वली कामिल हज़रत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब वादी में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके कदीम और तारीखी आस्थान आलिया वाक़ा ईशान साहब ज़ैन कदल श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहाँ वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। वहाँ आज सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, नात खानी और मौलूद खानी की मजालिस आरास्ता हुई। इस मौके पर उलमाए किराम ने हज़रत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख साज इस्लामी खिदमत और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली और उसकी इख्तितामी तकरीब कल मनाई जाएगी और नमाज जुम्मा के बाद तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। बांडीपोरा ज़िले के सुमलर इलाके में दौरान शबाग की एक वारदात पेश आई, जिसमें साबिका बीडीसी मेंबर गुलाम रसूल खान का रिहायशी मकान आग की जद में आ गया। आतिशज़दगी ने आनन फानन एक और रिहायशी मकान, 6 दुकानों और एक टीन के शेड को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने पुलिस टीमों और मकामी लोगों के हमरा आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इधर बेमना श्रीनगर में भी आज बाद दोपहर आतिशज़दगी का वाक़या पेश है, जिसने उस्मानिया कॉलोनी में कई रिहायशी मकानों को अपनी जद में लिया। आग लगने के फ़ौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मुतासरा जगह पर पहुंची, ताहम जब तक उन्होंने आग पर काबू पाया तब तक 5 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच चुका था। गणेश चतुर्दशी के मौके पर ज़िला कुलगाम में तारीखी महागणेश मंदिर में सहरोज़ा मजहबी तकरीब का आज से बाज़ाबिता आगाज़ हुआ, जिस दौरान कसीर तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर पर हाजिरी दी। इस मौके पर पहले रोज़ मजहबी रसूमात के साथ साथ खुसूसी भजन और पूजा का एहतमाम किया गया, जो आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिक हमी ने भी मंदिर पर हाजिरी दी और कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी, महकमा मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर जगहों पर बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।